नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं अपने व्यूअर्स के लिए ताकि उनकी मदद कर सके, उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग को सही दिशा हमारे एक्सपर्ट्स देने में मदद करते हैं। कोई भी सवाल आपके पास है अपने गोल्स रिलेटेड, पोर्टफोलियो रिलेटेड या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, तो आप इस शो में आकर अपनी क्वेरीज पर अपने हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नोट कीजिए तरीका। व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ईमेल है yourmoney@nwteam.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो शो को लाइव देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। हमारे साथ हैं पीबी इन्वेस्टमेंट्स के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लेंगे, उससे पहले बात करते हैं डायरेक्ट और रेगुलर ऑप्शन जो मिलता है हमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, उसको लेकर। आमतौर पर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो दोनों तरीके के ऑप्शन आपको मिलते हैं किसी भी फंड से रिलेटेड। क्या तो आप डायरेक्ट कैटेगरी ऑप्ट करें या फिर आप रेगुलर कैटेगरी ऑप्ट करें। तो काफ़ी व्यूअर्स, काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिनको इन दोनों के बारे में या इन दोनों कैटेगरीज के डिफरेंशिएशन के बारे में मालूम नहीं होगा, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। बताइए पूजा, क्या डिफरेंस है? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दीपाली शो में इनवाइट करने के लिए। एंड जैसे आपने कहा कि जैसे ही इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि उन्हें म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है तो दो ऑप्शंस क्लियरली सामने आते हैं कि कौन से जरिए से करना है। क्या इन्हें डायरेक्ट मोड से करना है इन्वेस्ट या तो फिर रेगुलर मोड से करना है। मेरे हिसाब से सीधा सीधा एक कंपैरिजन में बता देती हूँ। डायरेक्ट मतलब आप डायरेक्टली एएमसी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट में जाके डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। कैम्स, कार्वी की वेबसाइट से शुरू कर सकते हैं। या बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है, आपको खुद से DIY जो हम कहते हैं, डू इट योरसेल्फ, खुद से निवेश करना है। सब कुछ खुद से KYC करना है, खुद से स्कीम सिलेक्ट करना है, खुद से सब अमाउंट डालना है, खुद से ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना है और रिपोर्ट भी खुद से सब कुछ जनरेट करनी है। एंड सीधा सीधा अगर मैं रेगुलर मोड को एक्सप्लेन करूं तो पूरा ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको एक इंटरमीडियरी के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं, जो RIAs आप एडवाइस ले सकते हैं। MFDs जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके थ्रू आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। कोई एक इंटरमीडियरी होता है जो आपका KYC भी ध्यान रखेगा, आपका एक रिस्क एपेटाइट हम कहते हैं, एक रिस्क एनालिसिस होगा कि आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। फिर गोल्स के बारे में बात की जाएगी कि आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपका क्या गोल है। एंड फिर आपको एक स्कीम सजेशन दी जाती है कि आप लार्ज कैप में डालें या मिड कैप में डालें या तो फिर आप मल्टी एसेट में डालें या हाइब्रिड में डालें। सो एक आपके साथ पर्सन जुड़ जाएगा इस पूरी जर्नी में, जो आपको पूरे थ्रू आउट, नॉट वन टाइम बट थ्रू आउट आपको वो साथ रहेगा। अगर पैनिक भी हो जाता है इन्वेस्टर, मार्केट नीचे गिरती है, तो भी वो आपको साथ देगा। गोल्स के लिए आपको हर टाइम पे रिमाइंडर देते जाएगा। कभी रिपोर्ट्स चाहिए, कभी रीबैलेंस करना है, कभी टैक्सेशन के लिए मुझे कुछ रिपोर्ट सबमिट करनी है, एवरी टाइम एक हैंड होल्डिंग रहेगा। तो मैं कहूंगी यहाँ पे हो जाएगी गाइडेड इन्वेस्टिंग, वहां पे हो जाती है DIY, यहाँ पे हो जाती है गाइडेड। सो क्लियर डिफरेंस है यहाँ पे दीपाली। ओके अच्छा, फिर एक चीज और बताइए, यूजुअली कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है इन्वेस्टर्स के लिए, फिर कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा ऑप्शन सूट करता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है दीपाली। नॉर्मली क्योंकि मैंने कहा कि ऐसा डिफरेंस है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, तो आपको वहां पे यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं। और अगर रेगुलर है तो आपका एक्सपेंस रेशियो स्लाइटली हायर होगा, आपको यूनिट्स कम मिलेंगे। तो रिटर्न वाइज अगर हम देखें तो अराउंड 0.5 to 1.5% का एक डिफरेंस निकल के आता है लॉन्ग टर्म में। जो कॉस्ट है जो रेगुलर में चार्ज हो रही है, वो जाहिर सी बात है एक डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट, एक डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन है। अब जब डिसीजन की बारी आती है, काफी टाइम लोग बस ये बात सोच के कि मुझे थोड़ा रिटर्न ज्यादा मिलेगा, वो डायरेक्ट का रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे हमें ये देखना है कि कॉस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं, आप स्टॉक मार्केट समझते हैं, आपने हर मार्केट साइकिल को देखा है, समझा है, एंड आप खुद से सब करने की चाह रखते हैं, एक्सपर्टीज है और आपके पास समय है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट का रूट अपना सकते हैं। क्योंकि इसमें आप खुद अगर सब अपने हिसाब से कर सकते हैं तो आपको इंटरमीडिएट या डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑपोजिट,
अगर आपने कभी पहली बार है आपका, आपने कभी पहले ऐसा कुछ नहीं किया है, आप केवल कॉस्ट कम है और इस वजह से निवेश कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पे थोड़ा रिटर्न ज्यादा मिलेगा, लेकिन जब मार्केट साइकिल्स आएंगी आप पैनिक हो जाएंगे, या तो फिर आप ना काफी टाइम दीपाली ऐसे होता है कि डायरेक्ट वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें नहीं समझ होती है, तो वो ज्यादातर सेक्टोरल में बाय कर लेते हैं, स्मॉल कैप्स खरीद लेते हैं रिटर्न के चर्चे में, तो कोई होता नहीं है उन्हें वो पकड़ के रखने के लिए। तो वो अगर इन्वेस्टर हो आप, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप रेगुलर का रास्ता अपनाएं मेरे हिसाब से। अगर मैं एक लाइन में यहाँ पे कहूँ तो डायरेक्ट भले ही आपको रिटर्न ज्यादा देगा, लेकिन जो रेगुलर है वो आपको रियल लाइफ में जो आउटकम चाहिए, जो गोल्स आपको पूरे करने हैं, वो वहां आपको मिलेगा, क्योंकि बिहेवियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट के सामने, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो चलिए, आपको काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव से डिटेल में यहाँ पर सिंपल भाषा में पूजा ने समझाया कि डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में क्या डिफरेंस होता है, खर्च का क्या फ़र्क है, कौन सी कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए कौन सी ऑप्शन बेस्ट रहता है। लेकिन चलिए, व्यूअर से करते हैं बातचीत। नरेश पहले व्यूअर बैंगलोर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए, उनसे करते हैं चर्चा। नरेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्ते मैडम, मैं नरेश बात कर रहा हूँ बैंगलोर से। अच्छा, मैं रेगुलरली जनरली के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं ये तकरीबन 3 से 4 साल से कर रहा हूँ। और मेरा क्या है कि ये मैडम ने अभी बताया था रेगुलर और डायरेक्ट, तो पहले मैंने रेगुलर किए थे बट सारे वो क्लोज करके देन आई स्टार्टेड डायरेक्ट एक्चुअली। तो अभी मेरा टोटल पोर्टफोलियो जो मेरा और मेरी वाइफ और डॉटर का मिला करके अराउंड 55 लाख है। और मेरा जो टाइम हॉरिजन, बट द इशू क्या है कि जो रिटर्न आई वाज एक्सपेक्टिंग वो रिटर्न नहीं आ रहा है, बिकॉज अभी IRR आप देखेंगे, XIRR देखेंगे तो ओनली 5% आ रहा है एक्चुअली में, बीच में तो नेगेटिव भी हो गया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग एक्चुअली कि एटलीस्ट 12 to 15% कुछ रिटर्न आए। आपने कब इन्वेस्ट किया था ये, जहां आपको 5% का रिटर्न मिल रहा है? कितना समय हुआ इस इन्वेस्टमेंट को? ये मैडम एक्चुअली में 3 साल हो गया है, तो 3 साल हो गया है अभी। मेरा जो टाइम होरिजन है अभी यहाँ से, जो मेरे एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 15% आई शुड गेट, तो आई हैव ओनली 5 to 6 years टाइम लाइन। सो ठीक है, 3 years एंड देन 6 years। ओके, 3 and 6 years का पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर। 3 साल ऑलरेडी पोर्टफोलियो को हो चुके हैं, जिसकी वैल्यू 55 लाख के आसपास की है। अब क्लियरली जो रिटर्न्स इनको मिल रहे हैं 5% के आसपास के, उससे सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए जानना चाहते हैं क्या करें। मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ। SBI स्मॉल कैप 22,000 रुपये, 22,000 हैं इनके। SBI मिड कैप में, SBI मल्टी कैप में 11,000, 14,000 SBI फ्लेक्सी कैप में, साथ ही SBI लार्ज कैप 14,000, क्वांट स्मॉल कैप 8,000। SBI के काफ़ी सारे फंड्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ फंड्स हैं इनफैक्ट। तो जानना चाहते हैं कैसा पोर्टफोलियो है, कितने रिटर्न एंटिसिपेट करके चले, क्या व्यू? एक क्वेश्चन है दीपाली, ये जो इन्होंने बताया है ये SIP अमाउंट है, तो इनकी मंथली SIP अराउंड 90,000 के आसपास है, अगर हम ये कंफर्म कर सकते हैं तो बताइए प्लीज। मैं लमसम इन्वेस्टमेंट एज्यूम करके चल रही हूँ। यस मैडम, ये आपके SIPs है? यस डेली है मैडम। तो 90,000। ओके, ठीक है, फेयर एनफ। बताइए जी। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं दीपाली, जो इन्होंने शुरुआत की और हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट और रेगुलर, नरेश जी आपने कहा आप रेगुलर में थे और आप डायरेक्ट में स्विच हुए, 2-3 साल हुए, एंड 2 बातें आपने कही। एक, आप रिटर्न नहीं देख पा रहे हैं, आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन यहाँ पे 15% के आसपास है, एंड सेकेंडली फंड सिलेक्शन जो आपका है, और आप नेक्स्ट 5 to 6 years के हिसाब से। सो 2 बातें, सबसे पहले तो 15% रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। हम इक्विटी में रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12% से ज्यादा नहीं रखते, तो वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, एंड स्पेशली जब आपके पास टाइम होराइजन भी 5 से 6 साल का है। अगर टाइम होराइजन लंबा भी हो तो आ सकता है, लेकिन फिर भी 12% अजम्पशन रखेंगे, ऊपर आया तो बोनस समझिए। देखिए, ये एक समझ है, जो हम रेगुलर के मोड से जाएं तो आपको कोई हैंड होल्ड कर सकता है। दूसरा मिस्टेक, आपने जो भी फंड्स कहे, आप SIP कर रहे हैं, जो 90,000 हम अभी बात कर रहे थे, भले ही आपने उसको डाइवर्सिफाई, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप,
लेकिन सारा का सारा आपने एक ही एएमसी में डाल रखा है, एसबीआई में। अब समझिए एक ही एएमसी में काफी टाइम फंड मैनेजर्स रेप्लिकेट होते हैं अक्रॉस द स्कीम्स। तो वही फंड मैनेजर की जो चॉइस होगी लार्ज कैप के लिए, वही शायद फ्लेक्सी कैप में भी वही फंड होंगे, शायद मिड कैप में भी वही फंड होंगे। तो काफी सब एक तरफ जा रहा है। फंड स्टाइल, फंड मैनेजर स्टाइल, एएमसी स्टाइल, वैल्यू स्टाइल है, ग्रोथ स्टाइल है, सब कुछ एक तरफ जा रहा है। तो पिछले 3 साल में अगर कुछ वर्क नहीं किया तो वो है क्योंकि आपने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एएमसी भी नहीं किया है। तो ये दो चीजों को आप चेंज करेंगे, एक तो माइंडसेट ऑफ रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन एंड दूसरा एएमसी डाइवर्सिफिकेशन, तो हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपका कैलकुलेशन बता दूं, अगर 5 से 6 साल का समय है, 55 लाख का पोर्टफोलियो है, 90,000 के आसपास की एसआईपी है, और अगर हम 12% अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी 3-4 साल से निवेश कर चुके हैं, तो आप आराम से 2 करोड़ के आसपास की राशि जुटा लेंगे। लेकिन डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। आपका जो एसबीआई है उसमें आप मल्टी कैप कंटिन्यू करें, लार्ज एंड मिड कैप में आप बंधन लार्ज एंड मिड कैप कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कर सकते हैं। और क्योंकि सिर्फ 5-6 साल का समय है, मैं कॉन्सेंट्रेटेड मिड एंड स्मॉल कैप आपको नहीं सजेस्ट कर रही हूँ। एक मल्टी एसेट ले सकते हैं जहां पे आपको थोड़ा बॉन्ड्स, थोड़ा कमोडिटीज का भी एक्सपोजर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है। एंड जो आप कह रहे हैं पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 18 महीने से इक्विटी मार्केट्स कितनी नीचे हैं। तो एक सिंगल डिजिट रिटर्न होगा मेरे हिसाब से पिछले 2-2.5 साल से जिन्होंने भी निवेश किया है। सो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ही ये पेशेंस का समय है जो हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट में होके अगर आपके पास इस समझ और इस पेशेंस का एक आप सहन कर लेंगे तो आप आगे तक टिकेंगे। ये जरूरी है आप में, नरेश जी, आप प्लीज ये चेंजेस लाइए। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है, अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है, बदलाव करने हैं अपने पोर्टफोलियो में। काफ़ी सारे फंड्स पूजा ने बताए हैं जिनसे आपको निकलने की सलाह है, और ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए उसकी डिटेल्स भी हैं, जैसे बंधन लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड रखिए। बहुत सारे फंड्स की जरूरत नहीं है, इसलिए बाकी सभी फंड्स जिसमें एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, देन लार्ज कैप और निक्वांट स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है। 3 साल में 1.25 करोड़ और 6 साल में लगभग 2-2.25 करोड़ की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन बदलाव करने की जरूरत है। असीम है अगले व्यूअर हमारे साथ दिल्ली से बातचीत करने के लिए। असीम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं 2 साल में रिटायर होने की सोच रहा हूँ, और जो आपको मैंने भेजा है उससे मैं SWP क्रिएट करना चाहता हूँ फॉर 50,000 रुपीज अ मंथ फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। पॉसिबिलिटी क्या है और कैसे करना है, उसके लिए एक एडवाइस चाहिए थी। ओके, आप पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, क्या व्यू होगा इनके लिए। जैसे इन्होंने बताया, इनफैक्ट मैं समअप भी कर देती हूँ इनका क्वेश्चन। 62,000 की इनके सिप है। असीम, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 50 लाख है, राइट? ये अभी जब कोलैप्स हुआ था तो अभी रिकवर होकर 55 आ गई है। ओके, 55 लाख, और अभी आप 2 साल और रख सकते हैं। हाँ, 2 साल तक मैं सिर्फ कंटिन्यू करना चाहता हूँ। उसके बाद जो है आई वुड प्लान टू कन्वर्ट टू SWP फॉर 50,000 a month approximately. ठीक है, and ठीक है, planning it for तो 25 years. तो 2 साल सिप कंटिन्यू करके 25 साल तक होल्ड करने का प्लान है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू पैसे की निकासी करेंगे आफ्टर 2 इयर्स। 55 लाख एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 62,000 ऑलरेडी डाल रहे हैं। पोर्टफोलियो है आईसीआईसीआई के, इनके पास 4 फंड्स हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स, मल्टी एसेट, निफ्टी नेक्स्ट 50, सेंसेक्स इंडेक्स, जहां पर 7,000, 8,000 की सिप है। देन मोतीलाल ओसवाल के 4 फंड्स, इसमें निफ्टी 500, माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 7,000, 8,000, 16,000 की सिप है। एचडीएफसी का चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है 2,000, लमसम है 5 लाख, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स में 2 लाख, एचएसबीसी गिल्ड फंड में, आईसीआईसीआई प्रू गिल्ड फंड में 1। इनके रेपुटेशन ऑफ फंड हाउस तो है ही, लेकिन सभी इंडेक्स फंड इन्होंने ज़्यादा कम इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। इनफैक्ट वहीं पर ही सारा एक्सपोजर लिया हुआ है। बताइए क्या राय रहेगी इनके लिए? सही आपने इसको इंटरप्रेट किया दीपाली, कि काफी रेप्लिकेशन है एंड एट द सेम टाइम फंड हाउस के साथ साथ भी, एंड एट द सेम टाइम काफी ओवरलैपिंग ऑफ मार्केट कैप, जैसे लार्ज है, मिड है, इस हिसाब से। तो सबसे पहले गोल्स कवर अप करते हैं। असीम जी, गोल आपका काफी क्लियर है एंड अचीवेबल है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा राशि बना चुका है, 55 लाख के आसपास जो आप बता रहे हैं। एंड अभी जो आपकी हाल में एसआईपी चल रही है
वो अराउंड 62,000 के आसपास की एसआईपी चल रही है। अगर हम अजम्पशन पे चल रहे हैं कि ये पुराना पोर्टफोलियो है, एकदम नया नहीं है, तब जाके 50-55 लाख का एक कॉर्पस जमा हुआ है, तो और 2 साल तक अगर वही 11-12% के आसपास का रिटर्न आ जाता है, तो आप आराम से 75 टू 80 लाख का पोर्टफोलियो ये बन जाएगा इन नेक्स्ट 2 इयर्स। ठीक है। अब 80 लाख के बाद अगर हमें इसको एसआईपी को स्टॉप करनी है और एसडब्ल्यूपी देना है, विड्रॉवल, तो हम आराम से 7 to 8% का विड्रॉवल दे सकते हैं, जिसमें आपको आराम से हर महीने 50,000 के आसपास का विड्रॉवल मिल जाएगा एसडब्ल्यूपी, जो आई थिंक आप कह रहे थे मुझे 50,000 तक मिलेगा तो भी आई एम ओके। एंड मजे की बात यह है कि जो 80 लाख का कॉर्पस है वो नेक्स्ट 25 इयर्स तक इवन आफ्टर 50,000 मंथली विड्रॉवल वो बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप हर महीने एंजॉय भी करेंगे आपका विड्रॉवल एंड आपका जो कॉर्पस है वो भी ग्रो हो जाएगा। यही ब्यूटी है कि हम एसआईपी करते हैं हमारे अक्यूमुलेशन फेज पे, एंड जब रिटायरमेंट की बात आती है हम उसमें से एसआईपी स्टॉप करके विड्रॉवल लेना शुरू कर देते हैं, एंड एट द एंड वो पोर्टफोलियो वैल्यू जो बनता है वो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन या नॉमिनी या इन लोगों को पास ऑन कर सकते हैं। अब फंड्स, जैसे दीपाली ने भी कहा, एक ही एएमसी के काफी इंडेक्स फंड्स, निफ्टी 50 भी आपने एक्सपोजर लिया, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी लिया, सेंसेक्स 30 भी लिया, मतलब लार्ज कैप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा ले लिया, मल्टी एसेट लिया, चलो वो एक डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अगेन मोतीलाल की एएमसी में भी आपने निफ्टी 500 लिया, 2 आपने एड ऑन किए हैं क्योंकि माइक्रो कैप बंद हो गया तो वो भी आपने डेवलप कर दिया, मिड कैप ले लिया एंड स्मॉल कैप ले लिया। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है थोड़ा, क्योंकि अब 2 साल है, मिड कैप स्मॉल कैप से थोड़ा हम स्टॉक कर सकते हैं अब इस समय में, तो आप निफ्टी 50 रखिए आईसीआईसीआई का, जो होल्ड करना है वो बता देती हूँ, आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट रखिए, ठीक है, मोतीलाल का निफ्टी 500 भी रखिए लेकिन नॉट 16,000, सिर्फ 8,000, एंड जो बाकी का है ना, मैं सजेस्ट करूंगी आप 2 फंड ऐड कर ले, एक निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप जिसमें आपको लार्ज मिड स्मॉल तीनों ही मिल जाएगा, और एक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप जो एक आपको डाइवर्सिफिकेशन दे देगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर, एंड एट द सेम टाइम पोर्टफोलियो को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा। दैट्स इट। एंड जो आपके लमसम है डेट फंड्स में, वो देखना होगा कि आपका उसका क्या टाइम होराइजन है, अकॉर्डिंगली आप कोई भी फंड से स्विच करें। लेकिन अगर आप खुद से फॉलो कर रहे हैं, खुद से सब डिसीजन ले रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी की सलाह लें, क्योंकि बहुत ज्यादा फंड हो जाते हैं, फिर उससे निकलना भी एक चीज हो जाती है, एसआईपी का रूट होता है, तो एग्जिट लोड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये सारी कैलकुलेशन सोच समझ के करके आपको स्विच करना है जी। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड की गई है, काफी सारे बदलाव वसीम आपको सजेस्ट किए गए हैं। 5-6 फंड्स है जिनसे, इनफैक्ट टोटल 6 फंड्स है जहां से आपको निकलना है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप रिकमेंड किया गया है। 3 फंड्स आपके पोर्टफोलियो हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी बदलिए फंड चॉइसेस को लेकर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यो मनी। पूजा भिंडे हमारे साथ बनी हुई है। अब एक क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। रमेश हमारे साथ हैं अहमदाबाद से। रमेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैंने अपनी एसआईपी किया है 5 फंड्स में 2,000 का। ओके। तो महीने में 10 है और मेरे फंड है निप्पॉन इंडिया के 2 फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, बंधन स्मॉल कैप है और एक जेएम फ्लेक्सी कैप है। तो मैं 15 साल तक इन्वेस्ट रह सकता हूँ, तो मुझे बताइए कि सही फंड है और इसमें आगे मुझे क्या करना है। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इनके फंड्स में। बता दूं तो मोतीलाल ओसवाल, इनके पास निप्पॉन लार्ज कैप 2000, बंधन स्मॉल कैप 2000 इन्वेस्को मिड कैप, देन अगेन 2000 निप्पॉन मल्टी कैप और जेएम फ्लेक्सी कैप में 2000 है। टोटल 1,80,000 की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 12 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें 10,000 की सिप है।
25 इयर्स एज है, तो यंग इन्वेस्टर है, टाइम होराइजन भी काफी है। बताइए क्या सजेशन। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच रमेश। सबसे पहले गोल की बात कर लेते हैं। आपका आपने मेंशन किया था आई थिंक पोर्टफोलियो में 12 साल, लेकिन आई थिंक अभी आपने मेंशन किया कि आप 15 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं, तो दोनों बता देती हूँ आपको। करंट वैल्यू आपके पोर्टफोलियो की है 1,80,000। 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं आप कुछ 5 फंड्स में, ठीक है। अगर आप 12 साल होल्ड कर सकते हैं 12% रिटर्न अजम्पशन पे, तो 40 लाख के आसपास की राशि बनेगी। और अगर आप 15 साल तक होल्ड करना चाहते हैं तो 60 लाख के आसपास की आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू बन जाएगी। लेकिन हम सबको पता है 10 साल 12 साल के बाद 40 लाख 60 लाख इन सब का भी महंगाई के बाद जो वैल्यू होता है बहुत कम होता है। सो मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि आप एसआईपी भले ही अभी 10,000 से कर रहे हैं, लेकिन हर साल डिलीजेंटली उसमें 10% 12% जो आप कर सकते हैं उसका आप स्टेप अप करते रहिए। अगर आपने स्टेप अप किया तो आप आराम से, अगर 12 साल वाला जो हमने अमाउंट किया है वो आराम से आप 50-55 लाख तक आप पहुंच सकते हैं, जस्ट बिकॉज अगर आपने उसमें हर साल डिलीजेंटली एसआईपी को बढ़ाया है। मुझे आपकी स्कीम्स में एज सच कोई ज्यादा चेंज नहीं करना है। लार्ज कैप ठीक है निपॉन का, मिड कैप आपने मेंशन किया अभी मोतीलाल इन्वेस्को जो भी आपने किया है इन्वेस्को में किया है तो भी कंटिन्यू करें। बंधन स्मॉल कैप कर सकते हैं, निपॉन मल्टी कैप भी कर सकते हैं, जेएम फ्लेक्सी कैप कर सकते हैं। हाँ, निपॉन मल्टी कैप मेरे हिसाब से मैंने आपको चेंज यहाँ पे मैं करना चाहूंगी, क्योंकि ऑलरेडी लार्ज मिड स्मॉल हो चुका है एंड उसमें निपॉन का ही लार्ज है। सो मल्टी कैप को यहाँ पे स्विच करके मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक वैल्यू फंड ऐड कर लें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू फंड। बाकी सब ठीक है, आप पोर्टफोलियो को इन्हीं फंड्स को जो आपको बढ़ाना भी है वो इन्हीं फंड्स में आप बढ़ाइए, ज्यादा फंड्स को आप ऐड ना कीजिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर जो रेकमेंड की गई है, जिसमें आपको आपके पोर्टफोलियो में जो बदलाव बताए गए हैं उनको आपको फॉलो करना है। पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करना है 6 to 12 मंथ्स में एटलीस्ट। 15 साल का होराइजन है, लंबी अवधि के साथ आप चलिए। स्टेप अप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिटर्न भी एक्यूमुलेट कर पाएंगे। थोड़ा सा बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है जिसमें निपॉन मल्टी कैप से स्विच करने की सलाह दी गई है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू में। जगमोहन का सवाल है, बात करते हैं उड़ीसा से। जगमोहन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा 7,000 का एसआईपी चल रहा है। अभी 4 फंड मैंने किया हूँ, उसमें से 10% मैं स्टेप अप कर रहा हूँ हर साल। तो पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी? अभी 2 लाख है। ओके, 2 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू। और आपका टाइम होराइजन क्या है? 20 साल। ओके, 20 इयर्स का टाइम होराइजन है, 2 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 7,000 की सिप है, 10% का एनुअल स्टेप अप करेंगे। 4,000 डाल रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 1,000 डाल रहे हैं आईसीआईसीआई लार्ज मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई काउंटर में। क्या व्यू रहेगा? जी बिल्कुल जगमोहन जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन किया एंड एट द सेम टाइम काफी अच्छा टाइम होराइजन है आपका। 20 साल में अगर 7,000 की एसआईपी को हमें हर साल 10% से स्टेप अप करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो कॉर्पस बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ के आसपास। सो एक अच्छा खासा रिटर्न बन रहा है यहाँ पे। 2 चीज मैं आपको खाली कहूंगी, एक मिड कैप मिसिंग लग रहा है मुझे आपके पोर्टफोलियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटक मिड कैप फंड जो आप ऐड कर लें। एंड पराग पारेख में आपने 4,000 किया है, बाकी सब में आपने 1,000 किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप आपके फंड को, आपके पोर्टफोलियो को जो एसआईपी अमाउंट है उसको आप इक्वलाइज कर लें, क्योंकि हम अलग अलग मार्केट कैप्स को यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो आप इक्वल प्रोपोर्शन में करेंगे तो वो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। बस ये 2 चीजें हैं, बाकी आपका पोर्टफोलियो एकदम बराबर है एंड आपका गोल अब 20 साल में 1.5 करोड़ के आसपास बना लेंगे। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 1.5 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर लेंगे। आपके पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड की जरूरत है, कोटक मिड कैप आप ऐड कर सकते हैं। स्टेप अप जरूर करें, 10% ये सजेशन दिया गया है। चलिए पूछ लेते हैं पूजा से उनके टॉप ऑफ फंड्स। पूजा बताइए क्या सजेशन रहेंगे आपकी तरफ से, टॉप चॉइसेस क्या हैं? जी बिल्कुल दीपाली, सबसे पहले एक बात बता दूं, फंड्स एसआईपी के रूट में शुरू करें। 7 to 10 इयर्स का एक होराइजन रखें लॉन्ग टर्म के हिसाब से। प्योर इक्विटी फंड्स बता रही हूँ। मल्टी कैप में व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, एक प्योर मिड कैप कोटक मिड कैप फंड और एक वैल्यू स्ट्रैटेजी का फंड सजेस्ट कर रही हूँ, एचएसबीसी का वैल्यू फंड। आपके पोर्टफोलियो में अगर एग्जिस्टिंग ये कैटेगरीज हैं तो अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो आप इन फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। जी
शुक्रिया पूजा आपका डिटेल्स बताने के लिए। तो ये रहे टॉप 4 फंड्स पूजा की तरफ से, आपके स्क्रीन पर नोट कर लीजिए। अगर आप पूजा के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड, कोटक मिड कैप, HSBC वैल्यू और पराग फ्लेक्सी कैप। थैंक यू पूजा आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपनी चॉइसेस बताने के लिए। इसी के साथ यो मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।